हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों आज अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अपन वीकली एनालिसिस देखेंगे, किस तरह से अपन वीकली एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में अपन इंट्राडे में अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इस बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि सर बार बार आप पावर ट्रेडिंग को कंट्रोल करो, इमोशंस को कंट्रोल करो, साइकोलॉजी को समझो, ऐसा क्यों बोलते हो? केवल हम तो लेवल देखने के लिए वीडियो देखते हैं, लेवल देख करके हम तो आसानी से ट्रेड कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने आप से एक बार पूछिए, आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए या फिर 6 महीने हो गए ट्रेड करते करते, आपका लॉस किस वजह से हुआ है? एक बार आप केवल इस चीज को सोच लो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमारी ये रहती है कि हम अपनी गलतियों को कभी सीखते नहीं, गलतियों को समझते नहीं कि हमारी क्या गलती हुई। हम हमेशा अपनी गलतियों को दोहराते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अपन को जो जो अपना लॉस हो रहा है उसका अपन को रीजन पता रहना चाहिए। अपन रीजन मानते हैं कि हमको लेवल का नॉलेज नहीं है, हमको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, हमें समझ में नहीं आती है कि ये वाली कौन सी कैंडल बनी हुई है, ये कौन सी डोजी कैंडल बनी है, कि ये कौन सी बुलिश कैंडल बनी है, कि बीरिश कैंडल बनी है, कि ये वाली बुलिश कैंडल बनी है, मारू भाजी बनी है, पता नहीं कौन कौन सी कैंडल। देखिए फ्रेंड्स, ना तो कैंडल के नाम पता होने से कुछ होना है, ना ही अपन को ऐसा लगता है कि टेक्निकल का पूरा नॉलेज हो जाने से अपन को प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या मिलती है? साइकोलॉजिकल नॉलेज। क्योंकि मुझे पता है, अगर लेवल का नॉलेज अपन को है भी और तब भी अगर अपने आप को अपन कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर अपने आप का कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड लेने में, तो डेफिनेटली चाहे अपन को कितना ही नॉलेज हो लेवल का, चाहे अपन को कितना ही पता हो कि इसके नीचे मार्केट 100% यहाँ से चली ही जाएगी नीचे, लेकिन फिर भी अपन इस पे ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और अगर ले भी लेंगे तो बिल्कुल छोटे से प्रॉफिट में इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काम करता है अपने इमोशंस। और यहाँ पे जरूरत होती है अपने अंदर कॉन्फिडेंस की, जो कि अपने अंदर ना तो कॉन्फिडेंस है और ना अपन इमोशंस को कम कंट्रोल कर पा रहे हैं ना। हमेशा ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आ चुके हैं, इतने, कि मैं क्या बताऊं आपको। कोई बोल रहा है सर मैं 10 ट्रेड ले चुका हूँ, सर मैं 15 ट्रेड कर ली मैंने, मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, मेरा इस कारण से लॉस हो गया। और उनको पता है कि सिर्फ ओवर ट्रेडिंग से ही अपना लॉस हो रहा है, न कि लेवल से। आप खुद से एक बार तो रिवीजन कीजिए अपने पिछले दिनों को, कि अपना जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है। आपने कभी भी वजह जानने की कोशिश ही नहीं की। बस आप हमेशा यही अपने आप को दोष नहीं देते हो, आप हमेशा मार्केट को इस चीज का दोष देते हो कि नहीं, मार्केट इस लेवल से नीचे जानी थी लेकिन नहीं गई। देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट है, ये कभी भी आप जैसा सोचोगे वैसा हमेशा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर लोगे, अच्छे से भी नहीं बोलूंगा मैं, आप अगर थोड़ी सी सिंपल सी ही एक एनालिसिस कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपने अपने रूल को फॉलो कर लिया, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो वहां पे आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। चाहे आपको टेक्निकल का बहुत कम नॉलेज हो, मैं बोल रहा हूँ बहुत कम नॉलेज हो आपको, टेक्निकल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपको। लेकिन मार्केट में सिर्फ टेक्निकल सीख लेने से कुछ भी नहीं होता है। मार्केट में आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हाँ, मेरा सेटअप काम करता है, मेरा सेटअप 10 में से 5 बार, 4 बार, 6 बार काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, कल निफ्टी की मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये वाली ट्रेड आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने ली क्या या फिर किसी को दी क्या, तो जो मेरा जो ट्रेनिंग ग्रुप है मैं उसमें ट्रेड देता हूँ, मैंने ये वाली ट्रेड उनके साथ शेयर भी की, मैंने पर्सनली भी ये ट्रेड ली। लेकिन मैं फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल नहीं सका, क्योंकि मार्केट में इतना, यहाँ से निकलते से इतना फास्ट मोमेंटम आया था कि मैं उसको आपको ट्रेड सेंड करता है इतने में तो मार्केट नीचे जा चुकी थी, और ये प्राइस सेक्शन में आपको डाल नहीं पाया। लेकिन आप खुद मुझे बताइए, क्या मैंने ये प्राइस सेक्शन आपको नहीं सिखाया है? क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया है कि जब मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे तो हमको 2 स्विंग बनने का वेट करना है, और जब भी मार्केट उस स्विंग को ब्रेक करे, जिधर भी साइड हमें 20 पॉइंट का एसएल डाल करके वहाँ पे ट्रेड लेनी है, अपने को मैक्सिमम मिनिमम टारगेट 80 पॉइंट का रखना है। आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने ये बना के बता देता हूँ। ये वाले 2 स्विंग आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये वाले स्विंग दिखाई दे रहे होंगे, ये है ना। अब आप मुझे बताइए, ये 2 स्विंग मार्केट में बने हैं अपने रूल के मुताबिक, यहाँ पे ट्रेड बनती है या नहीं बनती है? और यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल क्या मार्केट ने हिट किया? क्या यहाँ पे 80 पॉइंट का टारगेट आपको नहीं मिला? डेफिनेटली मिला। लेकिन आप हमेशा सेटअप चेंज कर लेते हो। आप क्या सोचते हो कि ये सेटअप रोज काम करना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि एक दिन काम कर लिया इसने और दूसरे दिन इसने एसएल करवा दिया तो फिर ये किस काम का सेटअप। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप 100% एक्यूरेसी वाला सेटअप ढूंढने चाहोगे मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा है कि नहीं, इसमें कभी लॉस
लॉस होगा ही नहीं, इसमें हमेशा प्रॉफिट होगा, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आप उसको देख लीजिए, एक बार चेक करके देखिए, पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, कोई सा भी सेटअप आपका 100 में से 100 बार काम करने वाला नहीं है, 10 में से 10 बार आपको प्रॉफिट दिलाने वाला नहीं है। आपको ये बात समझनी होगी, आपको एक ही चीज़ पे अड़िग रहना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस वाले जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगी, मैं हर बार इस तरह से जब भी दो स्विंग मार्केट बना देगी, मैं उस स्विंग्स के ब्रेक होने पे मार्केट में ट्रेड लूंगा। जब तक वो स्विंग नहीं बनेंगे मार्केट में, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड बनती है और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। चाहे मार्केट गैप अप है, गैप डाउन है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इंट्राडे में आप अगर प्राइस एक्शन देख के ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपको बुलिश या बीरिश होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप सिर्फ लेवल का गेम कर रहे हो, वहाँ पे सिर्फ आप ट्रेड ढूंढ रहे हो कि मुझे किस साइड की ट्रेड मिल रही है। इंट्राडे प्लेयर्स को ये जरूरी नहीं रहता है कि मार्केट बुलिश है तो वो सिर्फ सी के बारे में सोचे। अगर उसको एक सिग्नल मिल रहा है कि हाँ मैं 80 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, और आपको लग रहा होगा कि ये कोई अपने बीरिश ट्रेड ली, बिल्कुल नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग वाली ट्रेड है कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, अब कहीं से तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी यही आशा के साथ कि अपन खुलते से ही मार्केट में यहाँ पे ट्रेड ले ले पुट की, या यहाँ पे लेके और इतना बड़ा लॉस करे। इससे अच्छा अपन मार्केट को एक सिग्नल देने दे कि चलो मार्केट एक सिग्नल देगी, अपन ट्रेड ले लेंगे। अपन को यहाँ पे सिग्नल मिला, अपन ने ट्रेड ली, अपना प्रॉफिट हो गया। फ्रेंड्स, ये बातें मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए और 100% वर्क करने वाले सेटअप की तलाश में मत रहिए। अगर आपको 6 बार भी प्रॉफिटेबल कोई सा सेटअप मिल रहा है, अगर 4 बार भी अगर कोई सा प्रॉफिटेबल ट्रेडर सेटअप मिल रहा है तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन आपका लॉस होने का कारण ना तो आपका सेटअप है, ना ही मार्केट के कोई लेवल है। सिर्फ आपका लॉस होने का कारण है ओवर ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग। इस ओवर ट्रेडिंग वाले जहर को आप खत्म कीजिए, इसको मत करिए बार बार। ओवर ट्रेडिंग आप क्यों करते हैं, आप खुद सोचिए, एक बार सोचिए कि ओवर ट्रेडिंग से क्या किसी का भला हुआ है? क्या आपने अभी तक, आप 2 साल से ट्रेड कर रहे हो या 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो, क्या आपने एक ही दिन में 10 ट्रेड करके क्या आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है कभी? अगर ऐसा किया हो तो आप उसको कॉपी में नोट कीजिए कि मैंने एक ही दिन में 10 ट्रेड ली, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरे दिन 10 ट्रेड ली, फिर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, फिर तीसरे दिन मैंने इतनी ट्रेड ली, फिर मुझे प्रॉफिट हुआ। फ्रेंड्स, नहीं होगा। आप अगर सोचोगे कि नहीं मार्केट में मुझे पहली बार में एसएल हो गया 1000 रुपये का, फिर से मुझे एक एसएल हो गया 2000 रुपये का, अब मेरा एसएल हो चुका है 3000 का, अब आप सोच रहे हो कि इस 3000 को आप एक ही दिन में वापस से कवर कर लो और आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, बिल्कुल नहीं बन पाओगे। फ्रेंड्स, हम जो पहली ट्रेड लेते हैं ना, वो जो पहली ट्रेड रहती है वो ट्रेड लेते हैं हम प्रॉफिट लेने के लिए। ये बात आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और अपने दिमाग में बिठाइए। ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आपकी इन्हीं बातों को सुनने से खत्म होगी, ना कि लेवल देख लेने से आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम खत्म होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। लेवल से तो आप फिर से वही चीज़ करोगे, कल फिर ट्रेड करोगे, लेवल को ब्रेक करेगी मार्केट, या तो कॉन्फिडेंस नहीं होने से उसमें ट्रेड नहीं ले पाओगे, अगर ले लोगे तो छोटे से प्रॉफिट में निकल जाओगे, और अगर उसमें लॉस हो गया तो फिर से 10-12 ट्रेड कर दोगे और फिर बड़ा लॉस कर दोगे। आपको एक चीज़ ये समझना होगी कि मार्केट में अपन को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। हम जो पहली ट्रेड लेते हैं वो लेते हैं हम प्रॉफिट के लिए, ठीक है। पहली ट्रेड बिल्कुल इमोशन लेस रहती है, क्योंकि वो हमारे सेटअप पे रहती है, वो हमारे प्लान के मुताबिक रहती है। चाहे वो प्लान गलत होने वाला हो या सही होने वाला हो, ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट हमारे वश में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट के वश में हो जाए, बिल्कुल नहीं। अपन को अपन को खुद के वश में रहना है। अपन को ये सोचना है कि बस मैंने सेटअप बनाया, मुझे इस पे ट्रेड करना है, चाहे मार्केट कुछ भी कर रही हो, मुझे मार्केट से कोई मतलब नहीं, मैंने ये बनाया, मैं इसके ऊपर ट्रेड लूंगा। तो आप जो पहली ट्रेड लेते हो ये प्रॉफिट के लिए लेते हो, लेकिन कब, जैसे ही एक एसएल होता है पहली ट्रेड में, एक एसएल होता है ना, अब जरूरी तो नहीं कि आप हमेशा प्रॉफिट ही करोगे। जैसे ही एक एसएल होता है, फिर आपकी जो ट्रेड रहती है वो ट्रेड ना तो प्रॉफिट करने के लिए रहती है, ना आपका किसी सेटअप पे रहती है। बस आपकी जो ट्रेड रहती है फिर इसलिए रहती है कि कब मेरा ये एसएल कवर हो जाए। मतलब फिर जो आप ट्रेड लेते हो ना, वो सिर्फ आप अपना जो एमटीएम चल रहा है लॉस में, जो आपका चल रहा है कि यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस हो गया है ना, मैं एक छोटे से स्तर के ट्रेडर के हिसाब से बताता हूँ कि मेरा 1K का लॉस हो गया, तो आप जो अब ट्रेड लोगे, बस आप ये चाहोगे कि मेरा 1K का लॉस कवर हो जाए। तो आप मुझे बताइए, क्या आप ट्रेड इसलिए कर रहे थे सुबह से कि आपको बस दिन भर में जीरो पे निकलना है, यानी कि कोई प्रॉफिट तो करना नहीं है, बस जीरो हो जाना चाहिए, वापस से जो लॉस हुआ है वो वापस कवर हो जाए, जीरो पे आ जाए और ट्रेड को क्लोज कर दे। तो क्या आपने ट्रेड की शुरुआत इसलिए की थी कि आज अपन दिन भर में बस जीरो ही रहेंगे, अपन प्रॉफिट नहीं करेंगे, तो इससे अच्छा तो फिर अपन ट्रेड ही नहीं लेते। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझना होगी, आपको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर स्टॉप लॉस होता है, आप स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। आपको दिन में एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि मैं दिन में सिर्फ 1K का लॉस कर सकता हूँ, मैं दिन में सिर्फ 2K का लॉस कर सकता हूँ। जितना भी आप लॉस कर सकते हो उतना डिसाइड कीजिए। जैसे ही इसकी लिमिट खत्म होती है,
अगर आपको लगता है कि हाँ 1000 का नुकसान होने पे मुझे बहुत अच्छे से नींद भी आ सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सिर्फ 1000 का ही लॉस कीजिए। अगर आप 2000 का लॉस कर रहे हो तो आपको रात में नींद नहीं आनी है, आप कल के लिए फिर वेट करोगे कि कब मार्केट ओपन हो जाए, कब मार्केट ओपन हो जाए, मैं इस 1000 को वापस कल कवर कर लूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपन को लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है, अपन को प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना है। और प्रॉफिट के लिए ट्रेड आप तब कर पाओगे जब आप ओवर लॉस नहीं करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का सिर्फ सिंपल सा, तो आप बोलते हो कि सर ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें। अरे जब अपन ट्रेड कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, अपन प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं ना, लॉस के लिए तो नहीं कर रहे। और आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग से लॉस होता है, तो क्यों अपन करें उसको, लॉस लेने के लिए ट्रेड कर रहे हैं क्या अपन। ट्रेड का अपन को बिल्कुल ऐसा एडिक्शन क्यों हो गया कि बिल्कुल ट्रेड के बिना रह ही नहीं पाते। अगर आपको बिल्कुल ट्रेड के बिना नहीं रह पा रहे हो तो कुछ मत कीजिए। आपने एक ट्रेड की, आपका एसएल हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ, आप मार्केट को देखो ही मत, देखना ही बंद कर दो, क्लोज कर दो। और बहुत सारे काम है, अगर अपनी फैमिली है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और अगर अपन चाहे तो अपने फैमिली को बाहर घुमाने ले जाओ, कहीं पे खाना खाने चले जाओ, कुछ बहुत सारे काम है अपनी लाइफ में। केवल मार्केट है क्या, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अपने को मार्केट में, 3 बजे तक मार्केट को ही देना है, ऐसा कोई कहीं पर लिखा थोड़ी किताब में। एक ट्रेडर का मतलब ये है कि बिल्कुल वो फ्री रहे, उसको कोई काम नहीं रहना चाहिए, उसने बस ट्रेड कर ली, उसके बाद वो फ्री। अगर अपन बिल्कुल 9 बजे से अगर 3 बजे तक मार्केट में बैठे, इसका मतलब तो अपन नौकरी कर रहे हैं, कहीं की ऑफिस की नौकरी कर रहे हैं कि यहाँ पे 9 बजे से बैठना है तो 3 बजे तक अपन को ड्यूटी निभानी है। अपन ये थोड़ी कर रहे हैं, अपन को तो सिर्फ एक सेटअप मिलना चाहिए। मिला, ट्रेड ली, उस पर एसएल हुआ, टारगेट मिला, जो भी हुआ ट्रेड को क्लोज कर दी। एक दिन में कभी भी ये नहीं सोचे कि आज लॉस को कवर कर लूँ या आज मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लूँ। प्रॉफिट भी होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, लॉस भी होगा लेकिन छोटा छोटा लॉस लेकर के निकलना है ना। आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाते हैं और मैं देखता हूँ 2-5 लोग जुड़ते हैं आज, और कल जैसे ही उनको पता चलता है कि इसमें एक 7 पॉइंट का, 8 पॉइंट का मेरे इसमें एसएल देखिए आप टेलीग्राम में, बहुत ही छोटा एसएल वाली ट्रेड में देता हूँ क्योंकि मुझे आपको सिखाना है ना। तो मैं नहीं चाहता कोई सिखाते टाइम आप बड़े बड़े लॉस करो। तो मैंने इंडेक्स में कल भी एक ट्रेड दी थी, तो केवल 7 पॉइंट की एसएल वाली ट्रेड दी थी, है ना। 7 पॉइंट की एसएल वाली मैंने एक यहाँ पे पुट की पोजीशन दी थी, जहाँ पे मुझे एम पैटर्न की एक एक्सपेक्टेशन थी, जहाँ पे जिस लेवल को मार्केट ने बहुत देर तक नहीं निकाल पाई, बहुत कोशिश की, उसके बाद निकाल पाई। वो एसएल हिट करने में भी मार्केट को पसीना आ गया था। तब भी मैंने, जब मार्केट यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर ऊपर गई, जब इस तरह से नाटक कर रही थी, तो मैंने उसमें भी बोल दिया था कि जिसको 7 पॉइंट के एसएल से भी प्रॉब्लम हो इंडेक्स में, वो तो अभी निकल जाए बरोबर पे। तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद टेलीग्राम पे से 4-5 लोग एग्जिट हो गए। जैसे ये एसएल हिट हुआ ना, 7 पॉइंट का एसएल, अगर आप 7 पॉइंट का एसएल इंडेक्स में नहीं दे सकते हो तो फिर कैसे अपन ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। और ऐसा तो है ही नहीं कि हमेशा ही अपन प्रॉफिट कर लेंगे। तो वो क्या, अब वो कहाँ गए होंगे, ये देखिए आप, वो जो 4-5 लोग जुड़े थे वो वापस निकले। अब वो फिर किसी टेलीग्राम चैनल को ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पे अपने को कोई सी ट्रेड मिल जाए, वहाँ से फिर कहीं पे एसएल हो जाएगा, फिर निकलेंगे फिर दूसरे। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे। आप भले किसी के टेलीग्राम चैनल से मत जुड़िए, लेकिन आप कम से कम एक चीज़ तो सोचिए कि क्या मार्केट में हमेशा प्रॉफिट अपन कर पाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही अपनी गलत सोच है कि अपन रोज प्रॉफिट करेंगे, रोज प्रॉफिट करेंगे। ये गलत है, ऐसा मत सोच रखिए। आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अपन 10 में से 4-5-6 बार भी अगर प्रॉफिट में आए तो अपन प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपना रिस्क रिवार्ड काम करता है, जो कि मैंने आपको सिखाया है कि रिस्क रिवार्ड आपको कैसे मेंटेन करना है ना। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को लगता है कि कल ट्रेड कैसे करते, कल की ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये वाला क्यों नहीं बना के भेजा, तो ये मैं क्यों भेजूँ, आपको नहीं सिखाया क्या मैंने कि अगर ऐसे स्विंग बने तो आप ट्रेड कीजिए। आप उन चीज़ों को सोचिए तो सही, समझिए, उनको लिखिए, उनको ध्यान रखिए कि अपन को कैसे ट्रेड करना है। जब तक अपन किसी और पे डिपेंड, मान लिया जाए मैं ये चीज़ आपको देने लग जाऊँ, हर चीज़ में आपको दूँ कि यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लो, यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लो, यहाँ पे ये ले लो, यहाँ पे वो ले लो, तो फिर आप तो सीख ही नहीं पाओगे। आप तो हमेशा मेरे ऊपर ही डिपेंड रहोगे कि कब सर दे देंगे तब अपन ट्रेड ले लेंगे, या फिर तब तक अपन और कुछ कर लेते हैं, अनाप शनाप ट्रेड कर लेते हैं, तब तक भी रुक थोड़ी पाएंगे। जब तक मान लिया जाए कोई ये सोच के बैठा है कि सर जब तक ट्रेड नहीं देंगे तब तक अपन कोई ट्रेड नहीं लेते, ऐसा कर ले तो फिर तो और एक अलग बात हो जाए। लेकिन फिर क्या, तब तक अपन एक काम करते और कोई सी ट्रेड कर लेते हैं, सर देंगे तब वो वाली ट्रेड भी ले लेंगे। तो इस तरह से नहीं करना है फ्रेंड्स, ये गलत चीज़ है, ऐसे अपन कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो चलो अपन अब एनालिसिस कर लेते हैं कि अपन मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे, और दूसरा अपन ये भी देख लेते हैं कि वीकली व्यू अपने को मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए
वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपन मार्केट को देखेंगे, बहुत ही सिंपल मार्केट अपने को नजर आएगी। अगर आपको पता हो तो पिछले वीक अपन ने एनालिसिस की थी कि जैसे ही मार्केट इस वाले लेवल को 16,820 के लेवल के ऊपर निकलेगी, अपन कॉल की पोजीशन पोजिशनली ले सकते हैं। अपना टारगेट पहला यहाँ तक का रहेगा, वहीं तक का टारगेट मार्केट ने आज अपना हिट कर दिया। अब देखिए, अब अपन कुछ नहीं करेंगे, ऊपर के रेजिस्टेंस नोट करेंगे, है ना। तो अपना पहला रेजिस्टेंस तो यही आ गया, जो मार्केट ने जहाँ से रेजिस्टेंस लिया वही है ना। यहाँ पे क्लोजिंग भी है और यहाँ पे मार्केट की हाई भी है इस वीक का, तो वो वाला एक रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद मार्केट में कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा, तो उसके बाद ये वाली कैंडल का हाई, ठीक है, ये वाली कैंडल का, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला रेसिस्टेंस तो हो गया 17,158, 17,158, सॉरी 158 तो क्लोजिंग है, 17,171 पहला रेसिस्टेंस हो गया, और 17,400 का दूसरा अपना 400 से भी थोड़ा सा नीचे, क्योंकि पहले इसको रिस्पेक्ट देंगे अपन, 379, 17,379 का पहला अपना दूसरा रेसिस्टेंस हो गया। और इसी के पास जरा सा ये वाला रेसिस्टेंस का भी काम करेगा, क्योंकि दोनों कैंडल पास पास में बनी है, तो या तो इससे रेसिस्टेंस खा जाए या फिर इससे खा जाए, तो दोनों को अपन रिस्पेक्ट देंगे। तो 17,379 से 17,412 का ये एक रेसिस्टेंस हो गया अपना। मान लिया जाए मार्केट इसको ब्रेक कर देती, तो फिर अपने को कहाँ पे रेसिस्टेंस दिखाई देगा, फिर अपने को रेसिस्टेंस दिखाई देगा ये वाली ट्रेड लाइन, जो कि अपन ने पिछले बार भी ये देखी थी कि ये ट्रेड लाइन एक मार्केट में बनी हुई है ना। तो अब इसका काम आएगा, इसलिए अपन इसको बना लेते हैं। तो फिर रेसिस्टेंस कहाँ पे आएगा, ये वाली ट्रेड लाइन का आएगा। अब ये ट्रेड लाइन कहाँ पे आती है, ये यहाँ कहीं पे आएगी। अगर मान लिया दूसरी कैंडल यहाँ पे बनती है, यहाँ पे बनती है, तो इसके आसपास कहीं पे आएगा रेसिस्टेंस। तो अपन इसको देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। तो ये आ रहा है लगभग 17,800 के आसपास, ठीक है। 17,800 पे अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल का हाई भी है और ये वाली ट्रेड लाइन भी अपनी आ जाएगी यहाँ कहीं पे, है ना। तो ये तीन अपने ऊपर की साइड रेसिस्टेंस हो गए। सिंपल तो चीजें हैं, बहुत ही सिंपल है। अब ये लेवल काम करे या नहीं करे, लेकिन अपन को तो अपने हिसाब से काम करना है ना। लेवल काम नहीं कर रही है, अपन को स्टॉप लॉस देके निकलना है मार्केट में से, ये है बात। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अपन लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। जैसे ही मार्केट क्या होता है पता है आपको, जैसे मार्केट इस तरह से चल रही है, अपन ने यहाँ पे देखा कि यार मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले रही है, चलो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके आ रही है मार्केट, अपन यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले लेते हैं। पुट की पोजीशन लेते हैं, मार्केट नीचे जाती है जब तक तो बहुत ही अच्छे मजे आते। जैसे ही मार्केट रिवर्सल करती है, थोड़ा 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 प्रार्थना करने लग जाते, मेरा एसएल नहीं हो जाए, मेरा एसएल नहीं हो जाए, मेरा एसएल नहीं हो जाए, और मार्केट फिर डेफिनेटली एसएल हिट कर भी देती है, लेकिन उस एसएल को फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं कि अब अपन एसएल लेके निकल जाए। क्योंकि देखिए अपने अंदर अपना ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अपन ने सही जगह ट्रेड ली है, और हाँ ये मार्केट ने एसएल कर दिया है तो अब अपने को निकलना है, क्योंकि अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना। अपन को लगता है कि नहीं मार्केट इसको ऊपर जाके फिर भी नीचे आ सकती है, अपन इसी आशा के साथ बड़ा लॉस कर देते हैं या फिर उस पोजीशन को कैरी करके चले जाते हैं। तो ये नहीं करना फ्रेंड्स अपने को, है ना। तो देखिए अगर अपन देखें मार्केट अगर 17,171 के ऊपर निकलेगी, 17,171 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है वीकली बेस पे, तो अपना ऊपरी साइड का टारगेट हो सकता है 17,412 तक का, है ना। 412 और 17,379 का जो जोन है, ये अपना पहला टारगेट। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो अपना जो टारगेट रह सकता है इस वाली ट्रेड लाइन तक का रह सकता है, जो कि है 17,785 तक का। नीचे की साइड की बात करते हैं, नीचे की साइड अपन ने देखा है कि एक मार्केट ने वापस से एक बुलिश कैंडल बनाई है, तो कम से कम इसके हाफ तक तो अपन पुट की पोजीशन के बारे में नहीं सोचे। तो इसका हाफ देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे आ रहा है। लगभग लगभग इसका हाफ आएगा अगर अपन देखें तो 16,830, ठीक है। तो 16,831 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो अपन बेरिश होंगे, तभी तक तो मार्केट बुलिश है, क्योंकि लगातार मार्केट एक बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ऊपर जा रही है। तो अपन इस तरह की मार्केट में अब पोजिशनली पी की पोजीशन तो नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है एक दिन मार्केट थोड़ी नीचे आ जाए फिर बड़े गैप अप के साथ ऊपर चली जाए, तो अपन इतना बड़ा लॉस नहीं करवा सकते पोजिशनली बेस पे। तो 16,830 के नीचे ही मार्केट थोड़ी वीक होते हुए अपने को दिखाई देगी। इसके नीचे अगर मार्केट जाती तो अपना सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है वो भी अपन नोट कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट आ रहा है अपना लगभग लगभग 16,449, 16,449 का, और दूसरा जो टारगेट आ रहा है अपना ये वाली कैंडल का लो 16,149 का, ठीक है। ये तो हो गई अपनी वीकली एनालिसिस। अब अपन बात करते हैं डेली एनालिसिस की फटाफट से, क्योंकि वीडियो वैसे भी फिर बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा है ना। देखिए अपन क्या करते हैं, ये वाली सारी अब जो वीकली है ये लेवल हटा ही देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं अपन। अब देखिए अब सिंपल सा अपने को चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट में तो अपन को कहाँ पे सपोर्ट दिखाई देगा, ये वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट का जोन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हुए, इसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अपन इस वाले जो जोन है इसका लो मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। 17,071, ठीक है। 17,071 का जो लेवल है ये अपने लिए सपोर्ट है उस दिन के लिए।
तो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो अपन 20 पॉइंट के एसएल के साथ इस वाली लाइन को भूला मत करो, 20 पॉइंट का एसएल, उस एसएल को भूल जाते हैं। बस अपन टारगेट याद रखते हैं कि इसके नीचे पुट लेना है और इतना बड़ा टारगेट मिल जाएगा, लेकिन वो जो एसएल है उसको अपन भूल जाते हैं, तो वो नहीं भूलना है। चाहे टारगेट भूल जाए, टारगेट चाहे थोड़ा और बड़ा ले लेंगे कि टारगेट यहाँ तक का दिया था, अपन यहाँ पे नहीं निकल पाए और नीचे चली गई मार्केट तो और अच्छी बात है, लेकिन उस एसएल को नहीं भूलना कि 20 पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा अपन को एसएल देना है, 20 से 25 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा। अगर इतना बड़ा एसएल होता है तो फिर ट्रेड को निकलना है अपन को उस ट्रेड में, चाहे फिर मार्केट 20 पॉइंट का एसएल देके फिर नीचे आ जाए, फिर से ट्रेड ले लेंगे, फिर ऊपर जा रही है, फिर ट्रेड को क्लोज ही कर देंगे एसएल देके। लेकिन ये वाले रूल अपने को फॉलो करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो क्या है, अगर मार्केट 17,071 17,071 के नीचे निकलती है, हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, 20 पॉइंट का अपन एसएल लगाएंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो अपना पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ का 17,018 तक का, और 17,018 के नीचे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करे और 17,000 को ब्रेक कर दे तो यहाँ तक का टारगेट अपना हो सकता है, जो कि कितने का रहेगा वो भी अपन मार्क कर देते हैं, 16,921 तक का अपना नीचे की साइड का टारगेट हो सकता है। ठीक, ये तो हो गई नीचे की बात। अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होते से ऊपर की साइड चलती है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इस वाले लेवल को मार्क कर लेते हैं जो आज का कल का हाई है। ठीक है, 17,174 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, अपन यहाँ पे एक सी की पोजीशन ट्राई करेंगे, 20 पॉइंट का स्ट्रिक एसएल अपन ऊपर की साइड में भी लगाएंगे। ठीक है, और अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,174 से अपना 17,275 का अपना पहला टारगेट रहेगा, और 17,330 तक का अपना दूसरा टारगेट, 39 तक का अपना दूसरा टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट के लिए अपन ऊपर की साइड की ट्रेड ले सकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप देती, गैप डाउन देती, कुछ नहीं, आप इस वाले रूल को फॉलो करके देखिए। पेपर ट्रेडिंग में देखिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो 10 बार आप ट्राई करो, उसमें से कितनी बार आप सही जाते हो, कितनी बार आप गलत जाते हो, कितनी बार ये आपको 80 पॉइंट का टारगेट देता है, कितनी बार आपका ये एसएल करता है, उसको नोट करो, उसके बाद आप ट्रेड करना स्टार्ट करना है ना, क्योंकि किसी भी चीज को आपको एक बार वो कर लेना चाहिए टेस्ट की ये काम करता है या नहीं। तो ये हो गई अपनी निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर अपन देखेंगे तो अपन को कहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखाई देगा, ये वाला जो जोन है ये अपन को सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी बायर एक्यूमुलेट हो रहे हैं या सेलर, कुछ तो हो रहे होंगे। अगर सेलर होंगे तो इसके नीचे आ जाएगी, बायर हो रहे होंगे तो इसके ऊपर, तो इसी वाले जोन को अपन मार्क कर लेते हैं ना। बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखना यार, उसको चाहे वो सही रहे या गलत रहे, गलत रहेगी तो अपना छोटा सा एसएल होगा, सही रहेगी तो अपना अच्छा प्रॉफिट होगा। ये दो चीजें हमेशा अपने दिमाग में रहे, है ना, रखे, डरे नहीं ट्रेड से। देखिए मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर के ऊपर की साइड चलती है, 37,549 37,549 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करती है तो अपन सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। जो अपना टारगेट रहेगा ऊपर की साइड का वो रहेगा 37,751 का, और दूसरा टारगेट 37,960 तक का अपना ऊपर की साइड का टारगेट रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट नीचे की साइड आती है तो अपन इसके नीचे 37,335 के नीचे हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। 40 पॉइंट का दोनों ही बार में अपना एसएल रहेगा, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी। अपना जो पहला टारगेट रहेगा नीचे की साइड का, पहला टारगेट ये नीचे वाला स्विंग रहेगा, जो कि कितने का आ रहा है 37,220 का, और दूसरा टारगेट अपना ये वाला लो 37,000। ठीक है, 37,000 का ये वाला अपना टारगेट रहेगा, 37,030 तक का दूसरा टारगेट। ठीक है, और पहला टारगेट 37,220 तक का पहला टारगेट। तो ये हो गई नीचे की बात। ऊपर की भी बात हो गई। अब मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, कुछ नहीं, प्राइस एक्शन देखिए या फिर कुछ रूल बना लीजिए कि 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होगा तो पुट ले लेंगे, हाई ब्रेक होगा तो कॉल ले लेंगे। इस तरह से कुछ भी आप एक रूल बनाइए, इसके ऊपर मैं रूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी क्या है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, इस कारण से इस पर कुछ रूल अभी फिट नहीं हो पा रहा है जो एग्जैक्टली अपना जैसे वो वाला रूल काम करता है, दो स्विंग वाला वो काम करता है। इस तरह का कोई रूल अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर मुझे मिलेगा, मैं अभी इसमें कर ही रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल, तो अगर मुझे मिलेगा मैं आपको जरूर वो वाला रूल भी आपके साथ शेयर करूंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। मार्केट में ओवर ट्रेडिंग बहुत ही बुरी चीज है, ओवर ट्रेडिंग ही अपना लॉस का कारण रहती है। तो उस ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें, कॉपी में नोट करें कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच।